Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अभी आके आप एक्टिंग करेंगे, रोएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही करेंगे। आप 10 साल में क्या विकास किए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। अभी देखे मोदी जी मुजफ्फरपुर में आके एक्टिंग कर रहे थे, रो रहे थे। अभी तक तो हमारे भाई उनको रोड पे लाए, अभी वो रोने लगे हैं और वो मगरमच्छ वाला आंसू है। सचमुच में कहा मोदी जी रोएंगे। वो शाहरुख खान सलमान खान से भी बड़ा एक्टर बन गए हैं मोदी जी। का समय है और चुनाव तो हर 5 साल में 2 बार आता है। एक बार देश के प्रधानमंत्री बनाना है और एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारा देश का संविधान जो है वो खतरे में है। हमारे देश के लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो खतरे में है साथियों। इसलिए चुनाव को जैसे आपके पूर्वज ने देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गया हजारों की संख्या में, फिर देश आजाद हुआ, उसी तरीके से ये चुनाव आप सबको हम सबको लड़ने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है जो लोग सत्ता में आने के बाद वो सेवक नहीं, वो अपने आप को हिटलर मान रहे हैं, वो अपने आप को मालिक मान रहे हैं, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं, वो बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। वो आपके द्वारा चुना हुआ विधायक सांसद को वो पैसे के दम पे खरीद लेते हैं। वो जो उनको चंदा देते हैं उनको धंधा देते हैं। जो चंदा उनको नहीं देते हैं उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर उनको जेल भेजने का धमकी दिया जाता है। आप बताइए देश हमारा ऐसे चलेगा? मोदी जी, आपने 2014 में क्या आपने घोषणा किया था? क्या अपने देश के युवा से वादा किया था कि हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर लोगों को अच्छे दिन लाके देंगे? कहां गए आपकी नौकरी? कहां गए वो अच्छे दिन? आपने कहा किसान भाई को आमदनी को दुगुना करेंगे। आज हमारे देश का किसान भाई परेशान है। जब अपने अधिकार के लिए जब दिल्ली कूच करते हैं तो आप रोड पे कील गाड़ देते हैं ताकि हमारा किसान भाई ना आ सके। आपने गरीब जनता से आपने वादा किया कि हर किसी को पक्का मकान बना के देंगे। आपने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और सबको 15-15 लाख रुपया दे देंगे। तो मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं 2014 में जो आपने भाषण दिया था वही भाषण फिर से दीजिए। लेकिन वो भाषण तो आप नहीं देंगे। अभी आके आप एक्टिंग करेंगे, रोएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही करेंगे। आप 10 साल में क्या विकास किए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। आप बताइए। इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय रखा, इसलिए कि नेता जो आपसे वादा करे अगर वो नेता पूरा ना करे तो जनता मालिक है और 5 साल में बदल देना चाहिए। लेकिन आपने तो उनको 5 साल नहीं 10 साल का समय दे दिया है। आप समीक्षा कीजिए कि उन्होंने 10 साल में क्या किए। अगर अच्छा किए तो जरूर सोचिए, अगर अच्छा नहीं किए तो आप जनता जो है मालिक है और आप सोचिए ये देश आपका है और जो लोग आपसे झूठ बोल रहा है उसको सत्ता से उतारिए। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो देश के माई बाप है वो हमारे देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एक एक गांव में जाना पड़ेगा, एक एक बूथ पर जाके खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये लड़ाई जो है ये विचार की लड़ाई है, ये संपूर्ण भारत का आजादी की लड़ाई है। तो इसलिए साथियों, आप लोग हम लोग आपस में ना बटे, और जब हम लोग आपस में बटेंगे तो बहुत परेशानी होगा। तो इसलिए साथियों, आप सब हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे अभिभावक हैं, अनुभवी हैं, अवध बिहारी चौधरी जी, इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। आप लोग जानते हैं, मजबूती इसको जिताइए। जब ये दिल जीत के दिल्ली जाएंगे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत होगा, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा,
और जब हाथ मजबूत होगा तो हमारे पसंद के सरकार दिल्ली में बनेगा, और जब दिल्ली में सरकार बनेगा तो लालू जी का विचारधारा क्या है? गरीब नौजवान को नौकरी, तो इसलिए साथियों रोजगार, जमीन पे बैठने वाले को कुर्सी पे बैठाना, ये हमारी विचारधारा है। हम लोग आपस में भाईचारा बन के एक दूसरे को गले लगकर एक साथ रहने का विचारधारा है, तो ये मजबूत होगा। अभी देखे मोदी जी मुजफ्फरपुर में आके एक्टिंग कर रहे थे, रो रहे थे। अभी तक तो हमारे भाई उनको रोड पे लाए, अभी वो रोने लगे हैं, और वो मगरमच्छ वाला आंसू है। सचमुच में कहा मोदी जी रोएंगे? वो शाहरुख खान, सलमान खान से भी बड़ा एक्टर बन गए हैं मोदी जी। वो एक्टिंग कर रहे थे, स्वर्गीय पासवान जी को याद कर रहे थे। आप बताइए, स्वर्गीय पासवान जी का पार्टी किसने तोड़ा? उनके मूर्ति को किसने तोड़ा? उनके घर से, बंगला से उनके परिवार को किसने बाहर किया? उनके पार्टी को किसने तोड़ा? उनके परिवार को किसने तोड़ा? मोदी जी सब आपने किया था, और आज आप आंसू बहा रहे हैं। 2020 में कहां थे जब आप हनुमान बना के उनको बर्बाद करने के लिए रोड पे उतार दिए थे? तो ये मोदी जी हैं। तो इसलिए साथियों हम सभी को बचने की आवश्यकता है, और इसलिए आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से हमारे इंडिया गठबंधन के साथ रहिए और मजबूती से जिताने का काम कीजिए। एक एक बूथ पर जाइए और मजबूती से अपना फर्ज निभाइए। आज हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हजारों समस्या को झेल रहे हैं, तकलीफ को झेल रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम ऐसे तानाशाह से लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने आप को हिटलर है। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा सर उठा के जिए, वो चाहता है कि गरीब का बेटा सर ऊंचा करे, उसको कुचल दो। इसलिए साथियों हम लोग डरने वाले नहीं हैं, अब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे तानाशाह के खिलाफ में जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आगे कार्यक्रम है।